हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं। स्टॉक है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। और ये स्टॉक मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इस स्टॉक को मैंने 1 महीने पहले बाई किया था। बाई क्यों किया था, क्या मुझे फंडामेंटल्स अच्छे, क्यों क्या था ऐसा कि फंडामेंटल अच्छे हैं और क्या टेक्निकल में दिखा कि मैंने स्टॉक बाई किया। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फंडामेंटल, क्योंकि मैं स्टॉक बाई करने में पहले हमेशा फंडामेंटल देखता हूँ। कई बार टेक्निकल चार्ट पे स्टॉक आपको अच्छा लगता है, बट हमेशा बेटर होता है बेस्ट फंडामेंटल वाले स्टॉक को पकड़ो, उसमें टेक्निकल अच्छा ढूंढो, तो आप कभी फंसोगे नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है, कुछ लॉस मेकिंग कंपनी, उनमें ऐसे टेक्निकल चार्ट जनरेट किए जाते हैं ऑपरेटर के द्वारा, फिर आप उनमें बाई करते हो और उसके बाद फंस जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए बेटर होता है पहले फंडामेंटल असेस करो। तो अभी डिस्कस करते हैं इसका। अभी स्टॉक 740 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और मैं दिखाता हूँ मैंने आपको कहाँ पे बाई किया था। मेरा ये ट्रेड बुक में जाते हैं, जिसमें ये 15th का मेरा बाइंग है। 500 क्वांटिटी मैंने बाई किया था अलग अलग। ये तो आप बाई करते हो तो अपने आप ऐसे दिखा था। 624 पे भी किया, उसके बाद में स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ तो मैंने 5-7 दिन बाद में उसको 608 पे भी बाइंग की है। तो इस तरीके से मेरी ये स्टेगर्ड मैनर में बाइंग थी। और पहले मैं इसके टेक्निकल्स पे दिखाता हूँ मुझे ऐसा क्या दिखा कि मैंने इस स्टॉक को बाई किया। ये देखिए, ये इस स्टॉक का ये ACI आर्कियन केमिकल है। 1 वीक का चार्ट है और कंपनी 1 ईयर बैक ही लिस्ट हुई थी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये वीकली चार्ट, मैं इसको हटा देता हूँ। ये वीकली चार्ट की लाइन बन रही है अभी 50 वीक का चार्ट। यहाँ पे देखिए स्टॉक यहाँ 1 साल से कंटिन्यूसली इसी रेंज में घूम रहा था ये स्टॉक। और ये क्या है कि लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर में केमिकल सेक्टर की मोस्ट ऑफ कंपनीज ने कोई रिटर्न दिया नहीं है। तो मेरा ऐसा एजम्पशन है कि 2024 शायद केमिकल इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो। तो एक तो ये एजम्पशन था। दूसरा ये कि यहाँ पे देखिए, ये 50 वीक के चार्ट में मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे को जब हैमर दिखता है मैं उस पर थोड़ा सा एक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे इस पे देखते हैं, ये हैमर पे जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे जो था, ये इस हैमर का हाई ओपन 626, आप देख लीजिए, मैं मूव करूँगा 626 का है, हाई 633, लो 592। ये हैमर बनने के बाद में ये जो था यहाँ पे मैंने बाई किया था इसको 624 पे, और इसके बाद में स्टॉक थोड़ा और नीचे आया तो मैंने यहाँ पे ऐड किया इसको 608 पे। अब मैंने नीचे आया तो क्यों ऐड किया, अब वो चीज़ देखते हैं। अपन आ जाते हैं इसके टेक्निकल पे। और मैं हमेशा मंथली सपोर्ट देखता हूँ, अगर इन्वेस्टर हूँ तो। यहाँ पे मंथली चार्ट पे आ गए और यहाँ देखते हैं इसके सपोर्ट कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये इसका पहला सपोर्ट है 602, दूसरा है 582, और स्टॉक एग्जैक्टली यहाँ से 590 के अराउंड लो बनाया और वहाँ से घूम गया। इसलिए मैंने जब स्टॉक गिरा तो मैंने इसको और बाई किया। मेरा था कि अगर ये स्टॉक 575 को ब्रेक करता है तो देन इसके बाद मैं एग्जिट कर सकता हूँ। यूजुअली अगर मुझे ग्रोथ स्टोरी या जो वैल्यू अच्छी लगती है स्टॉक की तो मैं अवॉइड करता हूँ, इवन स्टॉक गिरता है तो भी। बट फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते, वेट नहीं कर पाते, तो वो ऐसी कंडीशन में एक स्टॉप लॉस रख के एग्जिट कर सकते हैं। यूजुअली अगर स्टॉक अच्छा है तो मैं तो एग्जिट नहीं करता हूँ उसमें, फिर वो होल्ड करके रखता हूँ उसको। फिर इसके अंदर आ जाते हैं कि इसके, ये तो अपन ने डिस्कस किए इसके टेक्निकल्स। और यहाँ पे देखिए, ये अभी स्टॉक है ना, इसका हाई था पूरे 1 साल से, लास्ट जहाँ स्ट्रगल कर रहा था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी कुछ लोगों को, जिनको अगर अराउंड 20% का रिटर्न ऑलरेडी बन रहा है, तो ट्रेडर होते हैं तो वो अपना प्रॉफिट यहाँ देख सकते हैं। बट यूजुअली मैं इन्वेस्टिंग के हिसाब से रखता हूँ, जब तक कि स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड नहीं हो जाए तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट रखा जा सकता है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे इस स्टॉक के। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 740 का है, मार्केट कैप 9000 के अराउंड है, 9000 करोड़ का। और 52 वीक का लो 494 एंड हाई है 749, जो अभी रिसेंटली इसने बनाया है। स्टॉक पी 22.8 का है। जब मैंने बाई किया स्टॉक 18 के पी पे ट्रेड कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे चीप लगा, क्योंकि इस कंपनी का देखिए ROC एंड ROE 45 के अराउंड है दोनों। और अगर ROE एंड ROC आपके इतने हों और उसके अगेंस्ट अगर आपको स्टॉक 18 के मल्टीपल पे दिखता है तो वो मेरे को चीप लगता है, तो इसलिए मैंने उसको बाई किया वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से। कंपनी देखिए डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड यील्ड 0.34% है, डिविडेंड पे आउट 8% है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक है, अच्छा है। इसके बाद में आ जाते हैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करिए। 34 के अगेंस्ट में अगर आपको 18 में मिल रहा है स्टॉक, तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, अभी भी स्टॉक सस्ता है। पे रेशियो, वैसे बाई होल्ड एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
एंड पेग रेशियो देखिए 0.49, ये इंडिकेट करता है कि जिस स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही है, जिस रेट पे कंपनी ग्रो कर रही है, पी उससे कम भाग रहा है, उतना तेज़ नहीं दौड़ रहा। पी मतलब प्राइस से भी एक समझ सकते हो, तो प्राइस उतना नहीं भागी है जितनी कंपनी ग्रो कर रही है, तो वो इस हिसाब से सस्ती है। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक है, ईवी बाई एबिट 16 का काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज है, डेट टू इक्विटी 0.04। कंपनी ने अभी आपको आगे चल के अपन इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, डेट को बहुत कम कर लिया है कंपनी ने, एंड इंटरेस्ट कवरेज गजब का है, 49 का है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग 53% है, प्लेस्ड परसेंटेज है 4.5, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। एफआईआई एंड डीआईआई की होल्डिंग अबव 30% है, देख सकते हो आप। इसके बाद में रिजर्व्स ये हैं, उसके अगेंस्ट में देखिए डेट बिल्कुल कम है 64 करोड़ का, और अपन देखेंगे कि ये किस तरीके से इन्होंने इसे डिक्रीज किया है। अब केमिकल सेक्टर की कंपनी है, इसमें हमेशा कुछ चीज़ों में मार्केट लीडर के साथ चलना अच्छा होता है। ये इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल साल्ट इन फिजिकल ईयर 2021। इसके अलावा आपको डिटेल में जाना है तो मैं इस वीडियो में नहीं जा रहा, ये क्या मेनली तो ये ब्रोमीन की तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसमें नेगेटिव जो मेरे को एक लगता है वो ये है कि चाइना इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है, तो चाइना के को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है, बट कई बार ठीक है, एक चीज़ के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, सारे फंडामेंटल देखने होते हैं। इंडस्ट्रियल साल्ट का एक्सपोर्ट करती है, पोटास सल्फेट इनका भी ये एक्सपोर्ट करती है मेनली। 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, देखिए स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसी रेंज में, और जब ये यहाँ पे ये यहाँ से मेरे को लगा कि अब स्टॉक यहाँ से चल सकता है, क्योंकि ये 50 वीक, ये तो डेज का है चार्ट, अपन ने वीक का ऑलरेडी देख लिया। पी पे आ जाते हैं, देखिए कंपनी यहाँ पे देखोगे आप, ईपीएस, ये ब्लू बार ईपीएस है, ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं है, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से मुझे स्टॉक अच्छा लगा कि अभी स्टॉक सस्ता है, 18 के पीई पे है, और ये जो नेक्स्ट ईयर है मुझे आई मीन 2024 वो केमिकल के हिसाब से अच्छा लगा, इसलिए स्टॉक बाई किया। ग्रोथ स्टोरी, और इसमें क्योंकि अभी हेडविंड्स, क्योंकि बाहर चाइना में रिसेशन चल रहा है, इनकी एक्सपोर्ट ओबियसली कम हो गया उसकी वजह से। इसके अलावा क्या है, ये इस टाइम बाहर की रिसेशन की वजह से, और ये केमिकल सेक्टर पिछले 1 ईयर में सारे केमिकल सेक्टर ने काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स फेस की हैं, रीज़न बीइंग कि पूरा वीक रहा है ये सेक्टर। एंड अभी मेरे को नेक्स्ट, और सेक्टोरल रोटेशन ऐसे ही होता है, जब 1-2 साल तक कोई सेक्टर वीक रहता है, फिर वो रोटेशन आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उस सेक्टर को सपोर्ट करती है फिर, तो इस हिसाब से सेक्टोरल रोटेशन की भी उम्मीद है, इसलिए मैंने स्टॉक को बाय किया। देखिए कंपनी रिड्यूस डेट कम कर चुकी है अपने डेट को, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अभी देखा 64 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 46.8% 5 ईयर का है, आरओई 60% गजब का है, डेटर डेज भी इंप्रूव हो रहे हैं, पीयर से कंपेयर करते हैं तब आपको और कॉन्फिडेंट। इस सेक्टर का एवरेज भी 34 का है। पीडी लाइट, एसआरएफ देखिए सारी की सारी काफ़ी महंगी है, दीपक नाइट्रेट ये सब इससे महंगे, ये आपको अभी भी 22 के पीई पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे जाओगे आरओसी एंड आरओ में, इसका 45 एंड 45, किसी और कंपनी का ऐसा नहीं है। तो उसके कंपेरिजन में आप देखोगे कि ग्रोथ ठीक है, कंपनी की अच्छी है, और कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। पी रेशियो देखिए और सबका 1 से अबव, इसका तो ये अंडर वैल्यूड थी, इसलिए मैंने इसको बाई किया। फिर आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे, देखिए यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे सेल्स ग्रोथ लास्ट दिसंबर से अभी इसमें सेल्स में भी ग्रोथ है। प्रॉफिट कितना था 98 करोड़ का, 102। हालांकि और कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं, इसने एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न तो दिया। इसके बाद में केमिकल सेक्टर की बात है, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए हर साल कंटिन्यूसली इसकी प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। अभी लास्ट ईयर मैंने कहा कि एक साल में देखिए नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि पूरा ही केमिकल सेक्टर वीक था यहाँ पे, बट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से देखिए कोविड के बाद से यहाँ से कंटिन्यूसली लगातार जंप। ईपीएस ग्रोथ देखिए 19, 31, 32। तो यहाँ पे जो आपको ये जीरो दिख रहा है लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का जो सेल्स ग्रोथ है 22। मोस्ट ऑफ केमिकल सेक्टर में जाओगे यहाँ माइनस में, नेगेटिव में मिलेगा, पूरे सेक्टर ने हेडविंड्स फेस किए हैं इसमें। और 1 ईयर का रिटर्न 19%, आरओसी अच्छा है। फिर बैलेंस शीट में देखिए जो गजब की चीज़ है वो, ये बोरोइंग देखिए, इनके डेट को कैसे कम किया है कंपनी ने, अपने डेट को लगातार कम कर रही है, और डेट को कम करती है तो इस पर इंटरेस्ट कम आता है, तो उनका ओबियसली मार्जिन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है, इबिट्टा मार्जिन्स तो नहीं बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वो सारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें इनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है। रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। कैश फ्लो देखिए कितना गजब का कंटिन्यूसली पॉजिटिव होता जा रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और कंपनी उसको इन्वेस्ट भी कर रही है, तो इन्वेस्टिंग क्या माइनस में है, ओवरऑल माइनस का ठीक है।
डेटर डेज देखिए 34, 49, 30 ये कम हुए। कैश कन्वर्जन साइकिल क्विक हो गया, बहुत अच्छा है। इसके बाद ROC देखिए कंटिन्यू बढ़ रहा है, 3, 13, 24, 39, 46, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। इसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 53% का है। इसमें लास्ट दिसंबर में ये भी मेरे को दिखा कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी 1.61% की हिस्सेदारी ली है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। DII के मोस्ट ऑफ DII 28% अच्छी खासी होल्डिंग है, तो इस हिसाब से देख के मैंने इस स्टॉक को बाई किया था। वैसे मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप खुद अंडरस्टैंड करें। अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए लेना है स्टॉक को, तो भी आप फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लें, ताकि उसमें फंसने की संभावना कम हो। कई बार ओनली टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर आप कुछ दिन 7 डेज 10 डेज में एग्जिट कर लेते हैं देन ठीक है, बट इन्वेस्ट करना है, किसी स्टॉक को होल्ड करके रखना है, तो फंडामेंटली ज़रूर देखें। वैसे मेरे कोई बाई होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद ड्यू डिलीजेंस करिए, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। थैंक यू।